हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छी हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि क्यूतियान के शैडो को हाउतियान की आवाज सुनाई देती है और वो उसे इमोर्टल को मारने से मना करते हैं, यानी कि लॉर्ड युवान को मारने से मना करते हैं। तो अब आगे हाउतियान शैडो से कहते हैं कि शैडो, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि शाओसिंग लू के साथ कुछ भी ना हो तो युवान को जाने दो और मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और शैडो भी हाउतियान की बातें सुन के ये सोचने लगता है कि हाउतियान रीबॉर्न सोल के होस्ट के पास है, लेकिन डीन कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो मन में सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये उसको मारने वाला था लेकिन ये रुक क्यों गया। और उसके बाद शैडो युवान से कहता है कि तुम्हारा आज लकी दिन है, लेकिन एक दिन वो तुम्हें मारेगा। तो लॉर्ड युवान कहते हैं ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर डीन कहते हैं तिंगनू, आखिर हुआ क्या, जल्दी से उसे खत्म करो। लेकिन वो शैडो डीन की बात नहीं सुनता और बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद डीन की फट जाती है, क्योंकि उसके सामने तो अब लॉर्ड युवान होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अब बताता हूँ, चलो मुझसे फाइट करो। और यहाँ पे गॉड हाउतियान उन सभी को बेहोश कर देते हैं और उस पर्पल क्लाउड मिंग को बहुत ज्यादा छोटा करके उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी उसका गाल खींचते हैं, कभी उसको दबाते हैं। और फिर वहाँ पे शैडो आता है और कहता है कि हाउतियान, आखिर तुम रीबॉर्न सोल के होस्ट के पास क्या कर रहे हो। लेकिन गॉड हाउतियान उस शैडो को देख के ये सोचते हैं कि क्या ये शैडो डीमन किंग के लेवल 1 का है, क्योंकि 500 सालों पहले तो डीमन किंग के 6 शैडोज थे जो कि डीमन किंग के लेवल 2 पे थे और उनको डीमन इंपीरियर्स की तरफ से 500 सालों पहले ही खत्म कर दिया गया था। फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, मैंने तो बस उसे बेहोश किया है। तो शैडो कहता है कि मेरे सामने ऐसा बनने की कोशिश मत करो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रीबॉर्न सोल के होस्ट ने डोमिनिक फेदर सूट क्यों पहना है, और वो भी पैराडाइज का। उसके बाद शैडो गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक हमने पैराडाइज के उन 6 इमोर्टल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और इसीलिए तुम रीबॉर्न सोल के होस्ट को और जुफ्यूती को जाने दो, यानी कि डीन को जाने दो। और अगर तुमने नहीं जाने दिया तो तुमको इस बात का तो डर होगा ही कि मैं पूरे पैराडाइज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन शैडो की ये बात सुनते ही गॉड कहते हैं कि शैडो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो शैडो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तो क्या? तो गॉड हंसते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर गॉड कहते हैं कि ये जो ब्लैक फेदर सूट है ये हमने नहीं दिया, बल्कि ये तो प्लम हाउस में रखा हुआ था और इसका इस्तेमाल उस पर डिपेंड करता है जो इसको पहनता है। तो शैडो कहता है कि एक और बहाना मार रहे हो तुम। चलो इस बात को तो मान लिया, लेकिन डीन का क्या? मुझे नहीं लगता है कि वो युवान पे हमला करना चाहते होंगे। तो अब शैडो की बातें सुनने के बाद गॉड कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज्यादा छूट दे दी है। लेकिन जुफूती और युवान का मैटर किसी भी तरह से पैराडाइज से कनेक्टेड नहीं है, ये तो उन दोनों का पर्सनल मैटर है और ये आज नहीं तो कल होना ही था। और अब हमें लॉर्ड युवान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गए होते हैं और मन में कहते हैं कि मैं अभी लड़ने की हालत में नहीं हूँ, अगर मैंने उसे मार भी दिया तभी भी मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा। उसके बाद युवान कहते हैं कि क्यूतियान के शैडो ने तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज का फायदा नहीं उठाऊंगा। चलो हम दोनों अपने सोल के बीच में फाइट करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन जीतता है। तो लॉर्ड युवान कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर देखते हैं। और उसके बाद डीन कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो सोल के बीच में फाइट करने के लिए? मैं तुम्हारे और मेरे सोल के बीच में फाइट अनाउंस करता हूँ, क्या तुम इस फाइट को ज्वाइन करना चाहते हो? तो लॉर्ड युवान कहते हैं हाँ। लेकिन जैसे ही वो अपने सोल को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, डीन उनके पास आके उन्हें जोर से मारते हैं और कहते हैं कि मुझे एक और मौका मिल गया। डीन लॉर्ड युवान को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और उसके बाद वो अपने लोटस मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जब लॉर्ड युवान की आंखें खुलती है तो वो सोचते हैं कि मैं आखिर अपनी मैजिकल पावर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और उसके बाद डीन उन्हें उठा के बहुत बुरी तरह से माउंटेन पे पटक देते हैं और डीन ने उन्हें इतनी जोर से माउंटेन पे पटका होता है जिसकी वजह से वहाँ का माउंटेन टूट जाता है और लॉर्ड युवान वहाँ से गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से गॉड का हाथ निकलता है, यानी कि गॉड हाउतियान का, और वो लॉर्ड युवान को पकड़ के उसके अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना जुफूती, क्योंकि युवान ने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी, मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगा, ओके। लेकिन डीन ये आवाज सुन के ये समझ जाते हैं कि ये तो हाउतियान है, लेकिन आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अब हमें क्यूतियान के शैडो को दिखाया जाता है जो कि शाओसिंग लू के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये इस डोमिनिक फेदर सूट को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो भी एक दिन में 2 बार। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस सूट की वजह से इसके ऊपर काफी सारे इफेक्ट्स हुए होंगे, लेकिन इसकी जगह पे अगर कोई नॉर्मल सोल होता तो वो अभी तक डिस्ट्रॉय हो गया होता। उसके बाद वो शैडो शाओसिंग लू के ऊपर अपना हाथ रखता है और एक मैजिक करता है और कहता है कि मेरा ये सोल
फ्रैक्चर इसकी हेल्प करेगा इसकी सोल को ठीक करने में, लेकिन मैं ये ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा ज्यादा करता हूँ तो मैं डीमन इंपीरियर की तरफ से रिड्यूस हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें क्यूतियान का सभी सोल फ्रैक्चर्स दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद की हेल्प करना सीखना होगा। और उसके बाद इसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से लॉर्ड हाउतियान और लॉर्ड युवान बाहर आते हैं। उसके बाद गॉड हाउतियान कहते हैं कि शैडो अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि युवान फिर से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो शैडो कहता है कि ठीक है और तुमने 500 सालों में अपना वादा निभाया भी है। और उसके बाद वो शैडो गॉड के पास से बहुत ही तेजी से गुजरता हुआ कहता है कि अब हम 6 कुछ नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद वो शैडो यहाँ से चला जाता है। तो गॉड उसे बाय बाय करते हुए कहते हैं कि आई विश कि तुम सभी सेफ रहो। और शैडो के जाने के बाद गॉड कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। उसके बाद गॉड सोचने लगते हैं कि 500 सालों पहले क्यूतियान ने पैराडाइज में बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से हमारी आधी आर्मी मारी गई थी। और तो और हमने लगभग सारे हमारे स्पिरिट वेपन्स को और टूल्स को भी खो दिया था, जिसकी वजह से पैराडाइज की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी। और आज इस छठे शैडो ने भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मुझे साउथर्न गेट के प्रोजेक्ट को चालू करना है। और युवान तुमने तो मेरे प्लेन को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर ही दिया है। और फिर गॉड अपनी पावर से लॉर्ड युवान को हील कर देते हैं, लेकिन वो मन में ये सोच रहे होते हैं कि उसने उस डोमिनिक फेदर सूट के लिमिट को पार कर दिया और ज़ॉम्बी किंग के सील को भी तोड़ दिया और उसने ईबोर्न सोल के होस्ट को मारने की भी कोशिश की। और फिर लॉर्ड युवान होश में आ जाते हैं और कहते हैं कि थैंक्स मेरी जिंदगी बचाने के लिए। तो गॉड कहते हैं कि युवान कि तुम जानते ही हो कि साउसिंगलू हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए पूरे साल तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। तो लॉर्ड युवान कहते हैं ठीक है, लेकिन वो मन में ये सोच रहे होते हैं कि अब साउसिंगलू को मारने में और भी ज्यादा आसानी होगी और जब मैं साउसिंगलू को मार दूंगा तब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगेगा और मुझे लोअर पोस्ट पे डाल दिया जाएगा या फिर मेरे ऊपर कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये चलेगा। लेकिन फिर गॉड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे, लेकिन अगर इस लड़के के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सोल क्रैकिंग की पनिशमेंट दूंगा। और गॉड की सोल क्रैकिंग पनिशमेंट की बात सुनते ही लॉर्ड युवान पूरी तरह से घबरा जाते हैं और मन में सोचते हैं कि सोल क्रैकिंग पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ देना और दूसरा जन्म लेने से भी मना कर देना। फिर गॉड कहते हैं कि इस पूरे साल के दौरान अगर इसकी जिंदगी को कुछ भी हुआ तो समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी के साथ भी हो रहा होगा और अगर ये मारा गया तो समझ लेना तुम भी मारे जाओगे। तो लॉर्ड युवान कहते हैं कि क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप कैसे इसकी जिंदगी को मेरी जिंदगी के साथ तोल सकते हैं जबकि मैं तो इससे ज्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन फिर पीछे से साउसिंगलू कहता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी के साथ कैसे जुड़ सकती है क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक ही मारा जाएगा। और साउसिंगलू की आवाज सुन के लॉर्ड युवान कहते हैं कि आखिर तुम कब उठे। लेकिन उसके बाद ही लॉर्ड युवान को ये समझ आता है कि साउसिंगलू उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बुरा कह रहा है। तो वो गुस्से में आके साउसिंगलू को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी को इतना छोटा कहने की। तो साउसिंगलू भी उनसे गुस्से में कहता है कि मैंने सही तो कहा है। लेकिन वहीं पे गॉड खड़े खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और मन में ये कह रहे होते हैं कि लगता है कि जुफुती की मार से यानी कि डीन की मार से युवान के सर पे गहरा असर हुआ है, इसी वजह से इसे हील होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिर अचानक से साउसिंगलू बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता है और गॉड का कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि तुमने ही फी को बेहोश किया है ना। लेकिन ये देखकर लॉर्ड युवान चिल्ला के कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता भी है कि आखिर वो कौन है। तो साउसिंगलू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर साउसिंगलू और वो छोटा सा मिंक गॉड को मारने लगते हैं, लेकिन गॉड ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद साउसिंगलू और लॉर्ड युवान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करके ही जाना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।